एक छोटे से कस्बे में मेपलवुड नाम का एक स्कूल था। दिन के समय तो सब सामान्य लगता था, लेकिन जब सूरज ढलता था अजीब चीजें होने लगती थीं, खासकर टॉयलेट में। कई साल पहले एक लड़का था जिसका नाम था टॉमी। वह चुप और शर्मीला था, अक्सर दूसरे बच्चों द्वारा बुली किया जाता था। एक दिन गर्मी की छुट्टी में टॉमी स्कूल में अकेला रह गया और दरवाजा बंद हो गया। वह खाली हॉल में घूमने लगा। साल बीत गए और मेपलवुड स्कूल फिर से खुल गया। बच्चे कहानियां सुनाने लगे कि टॉयलेट में एक भूतिया आकृति घूमती है। कुछ कहते थे कि उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी हैं, जबकि दूसरों ने कहा कि वे शीशे में एक धुंधली आकृति देख सकते हैं। एक गर्मी की छुट्टी में एक समूह दोस्तों ने एक रात स्कूल में बिताने की हिम्मत की। वे टॉयलेट की ओर नर्वस होकर बढ़े। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगीं और ठंडी हवा बहने लगी। दोस्तों को सिहरन महसूस हुई और उन्होंने टॉमी के भूत की बातें करनी शुरू कर दी। फिर एक लड़का सैम ने आत्मा का मजाक उड़ाने का फैसला किया। आओ टॉमी, क्या तुम हमसे डरते हो? उसने चिल्लाया। हवा में तनाव बढ़ गया। फिर टॉयलेट का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वे अंदर फंस गए। घबराहट बढ़ गई। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। एक नरम आवाज कमरे में गूंजने लगी। मदद करो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया, यह रियलाइजिंग करते हुए कि टॉमी की आत्मा फंसी हुई थी, अपनी पिछली पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा रखती थी। जब उन्होंने शीशे में देखा तो उन्होंने टॉमी का चेहरा अपने साथ देखा। उसकी आंखें दुख से भरी थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने फुसफुसाया। मैं बस मुक्त होना चाहता था। इस क्षण में दोस्तों ने समझा, टॉमी की आत्मा स्कूल में बंधी हुई थी, अपने अतीत के दर्द से एस्केप करने में असमर्थ। उन्होंने उससे बात करने का फैसला किया, अपनी कहानियां और हंसी साझा की। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कमरा गर्म हो गया और टॉमी की छाया धुंधली होने लगी। एक अंतिम मुस्कान के साथ उसने कहा, धन्यवाद, और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। टॉयलेट फिर से शांत था और दरवाजा आसानी से खुल गया। उस दिन से मेपलवुड स्कूल के बच्चों ने कभी टॉमी की फुसफुसाहटें नहीं सुनी। उन्होंने उसे एक भूत के रूप में नहीं, बल्कि एक लड़के के रूप में याद किया, जो केवल सुने जाने की इच्छा रखता था। स्कूल हल्का महसूस करने लगा, हंसी और दोस्ती से भरा हुआ। अंततः अतीत के अंधकार से मुक्त हो गया।